9वां नंबर, असली पैसा क्राइसिस में बनाया जाता है। अरबपति अधिकांश लोगों से अलग दुनिया को देखते हैं। गरीब लोग जीवन को दिनों के हिसाब से देखते हैं, मिडिल क्लास महीनों के हिसाब से, हाई क्लास क्वार्टर्स के हिसाब से, अमीर वर्षों के हिसाब से और सुपर रिच दशकों के हिसाब से। लोगों ने वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे के पिछले 10 वर्षों में प्रदर्शन न करने का मजाक उड़ाया और इन्फ्लेशन के कारण उनकी बड़ी कैश स्थिति के वैल्यू को खोने की आलोचना की। लेकिन वॉरेन और चार्ली मंगर बस कैश पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। वे इस रिसेशन के दौरान 50 से 75% डिस्काउंट पर कंपनीज को खरीदने के लिए हर साल 1 से 3% खोने के साथ ठीक थे। अरबपतियों के लिए मंदी दशक की ब्लैक फ्राइडे इवेंट की तरह होती है। आप जो वास्तव में चाहते हैं वह सेल पर होता है और वह उनके सीक्रेट्स में से एक है। यह डे टू डे पर ध्यान केंद्रित नहीं है। इसके बजाय आप दशक में 2 से 3 बार ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं। 10वां नंबर, सभी रिस्क को कम करने और रिटर्न्स बढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स उनके पास होते हैं। सेल्फ मेड बिलियनियर, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम लोगों के बारे में सोचने के तरीके में नहीं। एक्सप्लोसिव ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके पास टाइम और मेंटल स्पेस होना चाहिए। आप सभी फाइनेंशियल रिस्क्स को कम करने के लिए बड़े अकाउंटिंग फर्म्स को ढूंढते हैं। आप सभी लायबिलिटीज को कम करने के लिए अच्छे लीगल फर्म्स को ढूंढते हैं। अच्छे मैनेजर्स और सीईओज कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। रास्ते में आपको अगले लेवल पर पहुंचने के लिए अन्य लोगों की एक्सपर्टाइज पर निर्भर रहना और भरोसा करना होता है। ये सभी अरबपति खुद को एक्सपर्ट्स से घेरते हैं जो उन्हें ठीक ठीक यह बता सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहां हैं और उनके लिए खुद को कैसे पोजीशन में रखें। इन लोगों को एग्जीक्यूटिव कोचेस कहा जाता है और हर बड़े सीईओ के पास कुछ कोचेस होते हैं। इस लेवल पर उनकी फीस कुछ $100,000 से लेकर कुछ $1 मिलियन प्रति वर्ष होती है। उनका काम सीईओ को ध्यान केंद्रित रखना और क्लैरिटी प्रदान करना होता है, बहुत हद तक जैसे एक कोच प्रोफेशनल एथलीट्स को बड़े गेम के लिए ट्रेन करता है। बस सोचें कि आपके पास इनमें से एक वर्ल्ड क्लास सुपर कोच अवेलेबल होने पर कितना शानदार हो सकता है। कितनी जल्दी आपका लाइफ सुधरेगा और आप अपने गोल्स को कितनी जल्दी पूरा करेंगे। स्टीव जॉब्स, गूगल के सीईओ लैरी पेज और एरिक श्मिट के एग्जीक्यूटिव कोच बिल कैम्बेल है, जिनसे आप उनकी किताब $1 ट्रिलियन कोच से सीख सकते हैं। 11वां नंबर, बहुत कम अरबपति सीधे कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। अधिकांश पैसा एंटरप्राइज डील्स में होता है। आप शायद इसे नहीं जानते, लेकिन अमेज़न का डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स पहुंचना वास्तव में प्रॉफिटेबल नहीं है। अमेज़न इस ई कॉमर्स बिजनेस पर वास्तव में पैसा खो रहा है। इसके बजाय अमेज़न का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस AWS कैश छाप रहा है। साल दर साल 35% की ग्रोथ, प्रतिवर्ष $80 बिलियन से अधिक का रेवेन्यू। अब इंटरनेट का लगभग पूरा हिस्सा अमेज़न के सर्वर्स पर होस्ट किया गया है। एक कंपनी आपको अपने सर्विस का उपयोग करने वाले प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए हर महीने $100 देने में अधिक कंफर्टेबल होती है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है जिसे आप शायद नहीं जानते। जीमेल, गूगल मैप्स एवरेज कंज्यूमर के लिए फ्री है, लेकिन बिजनेस के लिए प्रत्येक बिजनेस ईमेल के लिए प्रति माह $10 का पेमेंट करते हैं। हर साल सिर्फ ईमेल जैसी चीज के लिए हम गूगल को हजारों डॉलर का रिकरिंग रेवेन्यू का पेमेंट करते हैं। गूगल अब अपने क्लाउड सर्विसेज से क्वार्टरली में $6.3 बिलियन ला रहा है। यह एक $25 बिलियन प्रति वर्ष का बिजनेस है। जब तक आप बिजनेस करते हैं, जान लें कि किसी व्यक्ति को खरीदने के लिए कन्विंस करने में जितना एफर्ट लगता है, उतना ही एक बिजनेस को खरीदने के लिए कन्विंस करने में लगता है। ये अभी भी एक सेल है, लेकिन इनकम में अंतर काफी है। आप में से अधिकांश वास्तव में आप जितना कमा रहे हैं उससे 10 से 50 गुना अधिक कमा सकते हैं, लेकिन आप गलत चीज पर एफर्ट कर रहे हैं। 12वां नंबर, अधिकांश अरबपति नीचे से शुरू नहीं करते। हाँ, हम जानते हैं किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है। इन लोगों ने शीर्ष पर पहुंचने का अपना रास्ता कमाया है, लेकिन अधिकतर मामलों में उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा फेवरेबल था जितना आप सोच सकते हैं। उनमें से अधिकांश के पास अमीर माता पिता थे, हाई क्लास की एजुकेशन तक पहुंच, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर वे फेल हो जाते थे तो एक सेफ्टी नेट था, इसलिए वे कई बार रिस्क ले सकते थे। इलॉन के पिता एक $multi-million के रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने एक मॉडल से शादी की। जेफ बेजोस के माता पिता ने कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें $2,50,000 दिए।
बिल गेट्स की मां के पास सीरियस पैसा था। लिस्ट जारी है। 0 से $2,25,000 तक जाने में अधिकांश लोगों के लिए सालों लगते हैं। यह भी चिंता नहीं करनी पड़ती कि आपका अगला मील कहां से आएगा। यही आपको एज देता है। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वह अविश्वसनीय है। तो यहाँ सीखने का परिणाम होना चाहिए कि यदि आप एजुकेशन तक पहुंच रखने की स्थिति में हैं, आपके पास ये वीडियो देखने के लिए एक डिवाइस है और ट्विटर, लिंक्डइन तक पहुंच है, जहां आप दुनिया के लगभग किसी भी प्रोफेशनल तक पहुंच सकते हैं। कृपया जान लें कि आप भी नीचे से शुरू नहीं कर रहे हैं। सबसे नीचे वे 2 अरब लोग हैं जिनके पास फोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। लेकिन अगर आप एक अधिक कंट्रोवर्शियल पॉइंट की तलाश कर रहे हैं तो वो पॉइंट ये है। 13वां नंबर, अधिकांश इंडस्ट्री टाइकून ऐसे स्थानों पर चीप लेबर का उपयोग करके अमीर बनते हैं जहां आप इसे नहीं देख सकते और दुनिया वास्तव में इसकी परवाह नहीं करती। जिस फोन या लैपटॉप पर आप इसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स, ड्रोन्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपका फ्रिज, स्मार्ट टीवी आदि, ये सभी कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ कॉन्गो में एक इंडस्ट्रियल कोबाल्ट खदान की एक रीसेंट पिक्चर है। मुख्य शब्द इंडस्ट्रियल है क्योंकि सभी प्रमुख टेक्निकल प्लेयर्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इन कोबाल्ट खदानों में एक भी ह्यूमन को माइनिंग नहीं करनी चाहिए। औसत एडल्ट को प्रतिदिन $2 से कम पेमेंट किया जाता है ताकि कोबाल्ट को जमीन से बाहर लाया जा सके। वे वास्तव में बच्चों का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के काम के लिए छोटे और सस्ते होते हैं और इनमें से कोई भी नई जानकारी नहीं है। यहां एक वीडियो है जिसमें 6 साल पहले की एक कोबाल्ट खदान में बच्चों को दिखाया गया है। एक डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में हम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स का आनंद लेते हैं क्योंकि हम इससे सेफ रहते हैं कि इसे वास्तव में प्रोडक्शन, असेंबली और आपको भेजने के लिए क्या करना पड़ता है। और यह केवल टेक्निकल इंडस्ट्री नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि लगभग 170 मिलियन बच्चे प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यद्यपि वे फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल काम करने के लिए पर्याप्त उम्र के नहीं हैं। बच्चे सचमुच खेतों में काम कर रहे हैं, कॉटन उठा रहे हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं, कम से कम या बिना किसी पेमेंट के। यही कारण है कि फास्ट फैशन और अल्ट्रा फास्ट फैशन आपको उन प्रोडक्ट्स को इतनी सस्ते में प्राप्त करने में सक्षम है। लेकिन जब तक आपको यह सस्ते में मिल रहा है ना। 14वां नंबर, उनमें से लगभग सभी पैसे और सक्सेस के प्रति सोशियोपैथिकली ऑब्सेस्ड होते हैं। देखो, यहां सच्चाई है। आप वास्तव में इसे चाहना होगा ताकि आप उस प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसके लिए आपको अपने लाइफ में लगभग हर चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपके पास पारिवारिक जीवन नहीं होता, आपको बच्चों के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता, आप अत्यधिक कॉम्पिटिटिव होते हैं और हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। आप वर्षों तक अच्छी नींद नहीं लेते और जिस स्ट्रेस का आप सामना करते हैं वह ऐसा कुछ नहीं होता जिसे दूसरे कभी अनुभव करेंगे। उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। वे लाइफ को अलग तरीके से देखते हैं और इसे कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स के रूप में देखते हैं। लाइफ आपको एक विश पूरी करेगा, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि वह क्या है और दशकों तक उस एक विश के प्रति पूरी तरह ऑब्सेस्ड रहना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि कई लोग वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। 15वां नंबर, निर्णय और निर्माण यानी बिल्ड एंड डिसीजन मेकिंग 2 ही बिलियनियर लेवल स्किल्स हैं। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का काम कुछ हाई वैल्यू डिसीजंस लेना होता है जिनके मेजर बेनिफिट्स होते हैं। आपको आपके डिसीजंस के सही होने के परसेंटेज के बेसिस पर रिवॉर्डेड किया जाता है। वॉरेन बफेट को उनकी कैपेबिलिटी के कारण दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर के रूप में माना जाता है, जो कंसिस्टेंटली हाई लेवल डिसीजंस लेते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए ढेर सारे पैसे उत्पन्न करते हैं। जितना ऊंचा आप चढ़ते हैं, आपके हर डिसीजन के साथ स्टेक्स उतना ही ऊंचा होता है। अगर आप शुरुआती दिनों में हैं, तो परसुएजन, सेल्स और क्लियर कम्युनिकेशन के स्किल्स शायद सबसे वैल्यूएबल स्किल है। आपको लोगों को इतना विश्वास दिलाने की आवश्यकता होगी कि वे आपसे जुड़ें और एक प्रोडक्ट बनाएं। आपको ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के लिए पैसा देने के लिए और इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी का सपोर्ट करने के लिए कन्विंस करने की आवश्यकता होगी। भले ही आपको किसी चीज को सही लेवल के स्किल्स के साथ बनाने का तरीका नहीं पता हो,
आप किसी और को इसे बनाने के लिए मना सकते हैं, बदले में उस रिवॉर्ड का एक हिस्सा दे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हमेशा कोई नया व्यक्ति होगा जिसे आपको यह मनाने की आवश्यकता होगी कि वे कुछ ऐसा करें जिससे आपको और कंपनी को आगे बढ़ने में लाभ होगा। यदि आप इस पूरे पीस से एक बात निकालते हैं तो वह यह है, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को व्यवस्थित रूप से सुधारें, और आप ऐसा करके अपने माइंड को लगातार जिम में ले जाते हैं। इसका रिजल्ट मेंटल मॉडल सीखने के रूप में होता है, जिसे हम अगली सीरीज में बताएंगे। दूसरा यह है कि क्लियरली अपने डिसीजन को बोलना और दूसरों को अपने मिशन पर आपके साथ जुड़ने के लिए मनाना सीखें। ये 2 ही बिलियनियर लेवल स्किल्स हैं जिन्हें मास्टर करने हैं। आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताएं, और इस इंस्पिरेशनल वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद के रूप में यहाँ आपका बोनस है। एक एवरेज बिलियनियर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आप नोटिस करेंगे वह ये है कि जैसे ही आप नेट वर्थ में ऊपर चढ़ते हैं, रिटायरमेंट फंड कितनी जल्दी इरेलेवेंट हो जाती है और कैसे उस बड़ी स्थिति को एक ट्रस्ट फंड फॉर्म में रिप्लेस किया जाता है। सबसे रिच 10% के पास सभी देश के शेयर्स का एक रिकॉर्ड 89% है। 90% इंडियंस के पास मुश्किल से कोई इन्वेस्टेबल एसेट्स है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना चाहिए? आप कमाई से जीवित रहते हैं, आप इक्विटी से अमीर बनते हैं। अगर आप कुछ भी ओनरशिप नहीं रखते हैं तो आप अमीर नहीं हो रहे हैं। और यहाँ एक और बात है जिस पर हमने विचार किया। क्या आप जानते हैं कि पुराने दिनों में अरबपतियों की नेट वर्थ को ऑनलाइन नहीं ढूंढने का कारण यह था कि कोई इसे ट्रैक नहीं कर रहा था?